बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल में आज आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी जैम, जो कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आसान और बहुत ही मुख्तसर सी इंग्रेडिएंट्स के साथ नेचुरल तरीके से हम तैयार करके आपको दिखाएंगे और नेचुरली इसमें टेस्ट और इसका फ्लेवर आएगा। हमारी रेसिपी बहुत ही इजी है और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार आज जैम बनने वाला है। तो हमारी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने भी हमारे नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कोशिश होती है कि यूनिक हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलें। तो दोस्तों अपना स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो हम शुरू करते हैं बनाना। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, और बहुत ही मुख्तसर सा इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर पे आराम से हर घर में मौजूद होते हैं। जैम के लिए हमें चाहिए हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी, जो कि हमने ये काट के रखी हुई है, ये हाफ़ केजी है। और उस तरह आपने जो है इसको इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है स्ट्रॉबेरी को। इसके लिए चाहिए हमें 1 पाव चीनी और 2 चम्मच वो हमें लेमन जूस चाहिए। तो बड़े ही आसान है और बड़ा ही ईज़ी बनाना है स्ट्रॉबेरी जैम। और ये एक आजकल तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी मार्केट में आई हुई है बहुत ज़्यादा ही, तो आप इससे जूसेस भी बना सकते हैं, बहुत सारी आइसक्रीम भी बन सकती है इससे। और आज हम आपको जैम बनाना सिखाएंगे। उसके बाद आपको स्ट्रॉबेरी के और भी जो जूसेस हैं या आइसक्रीम है उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और इन्जॉय करें हमारी रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये हमारा हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी है, इसमें से आपने हाफ़ जो है उसको ब्लेंड करना है और हाफ़ आपने इसको देचकी में पकाना है। हमने सारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम सारी ब्लेंड कर देंगे स्ट्रॉबेरी तो जो इसमें नेचुरली फ्लेवर जो आएगा स्ट्रॉबेरी का वो नहीं आएगा। इस तरह जो इसमें तो हल्के हल्के इसके पल्प भी रहेंगे और साथ ही नेचुरल फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और साथ में आपने चीनी जो है वो डाल के तो इसको ब्लेंड कर देना है। दोस्तों जो जैम बनाने जा रहे हैं प्योरली नेचुरल तरीके से है। इसमें ना तो कोई इसमें केमिकल हमने डालना है, ना कोई एसेंस डालना है इसमें। बस जो हमारे ये इंग्रेडिएंट हम इसी से तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े का ये जैम है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। स्ट्रॉबेरी हर किसी का फेवरेट फल होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों स्ट्रॉबेरी और चीनी को आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। स्ट्रॉबेरी और चीनी जो है वो ब्लेंड हो गई है, ये इस तरह से। तो दोस्तों आपने जो अपनी देचकी है वो चूल्हे पे ढक देनी है और जो हाफ़ हमने बचाई थी स्ट्रॉबेरी और हाफ़ ने ब्लेंड कर ली थी वो इसमें डाल दें। और चूल्हा जो है उसका फ्लेम दरमियाना रखना है आपने। और बाकी जो हमने ब्लेंड की हुई थी चीनी के साथ वो भी साथ में डाल देनी। जो हमने इसमें ब्लेंड नहीं की कटी हुई स्ट्रॉबेरी रखी थी वो इसलिए रखी थी, इसमें एक तो पल्प स्ट्रॉबेरी के आ जाएंगे और दूसरा इसमें नेचुरली जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है इससे। अगर हम सारा ब्लेंड कर लेते तो उसमें थोड़ा सा ये था कि इसका फ्लेवर कम आता। और इसको आपने चूल्हे पे पकाना है।
और दोस्तों इसको आपने तब तक पकाना है जब तक कि इसका नेचुरली स्ट्रॉबेरी का कलर आ जाए, तब तक इसको आपने पकाना है। और पकाना आपने इसको हल्की आंच पे रख के पकाना है। तकरीबन फ्लेम आपका ज़्यादा हल्का ना हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो, दरमियाना सा फ्लेम हो इसका। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैम पकना शुरू हो गया और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। और दोस्तों आपने इसमें दरमियान से चेक करते रहना है, छोटी सी किसी भी प्लेट में डाल के या बाउल में डाल के थोड़ा सा चेक करना है और देखना है। अगर तो जैम जो है उसमें से पानी निकल रहा हो तो आपका जैम तैयार नहीं होगा। अगर पानी नहीं आ रहा तो आपका जो जैम है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। इसको आपने पकाते हुए थोड़ी देर बाद चेक ज़रूर करना है। तो वीडियो देखते रहिए, बहुत ही आसान और मज़ेदार नेचुरली तरीके से जैम बना रहे हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मुख्तसर सी इंग्रेडिएंट्स इसमें डलती हैं। और आजकल तो स्ट्रॉबेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है और बहुत ही सस्ती होती है, तो आप उससे जैम बनाएं, जूसेस बनाएं, मिल्क शेक बना के बच्चों को दें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ड्रिंक बना के दिखाएंगे और बहुत ही आसान और यूनिक किस्म के जो ड्रिंक्स हैं वो हम आपको बना के दिखाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें और आने वाले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो घंटी का बटन उसे ज़रूर दबाएं। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है और आपका इससे कोई ख़र्चा नहीं आता, इसमें आपका कुछ नहीं लगता। और प्लीज़ चैनल देखते रहें, वीडियो देखते रहें, बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आएंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जैम जो है वो हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया और जो हमने इसमें साबुत वो स्ट्रॉबेरी डाली थी उसके भी पल्प जो है आने शुरू हो गए। और अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। दोस्तों लेमन जूस इसलिए हमने डालना है कि अगर इसको आपने किसी जार में इसको स्टोर करना है, रखना है, तो आपका जैम जो है वो ख़राब नहीं होगा, इस पर काई नहीं आएगी और ये आप 2 महीने तक इसे आप स्टोर कर सकते हैं। 2-2.5 महीने तक इसको कुछ नहीं होगा। दोस्तों अब हम इसे थोड़ा सा प्लेट में डाल के तो चेक करेंगे। और देखेंगे कि जैम जो है वो पानी तो नहीं छोड़ रहा। और ये देख लें, ये हम आपको दिखाते हैं क्लोज करके, और जैम जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। बिल्कुल जैम जो है वो रेडी हो गया है, पानी इसमें से किसी किस्म का नहीं निकल रहा। जैम बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको चूल्हा जो है इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके जो है उसको जार में डालेंगे। और दोस्तों इसको पकाने का जो टाइमिंग है वो आपकी 10 से 15 मिनट में ये जैम पक के तैयार हो जाता है और रेडी हो गया हमारा जैम। इसे ठंडा करके तो जार में इसको डालेंगे। और जी दोस्तों हमारा स्ट्रॉबेरी जैम बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल नेचुरली आप देख सकते हैं इसमें कलर आया है, कोई इसमें हमने कलर नहीं ऐड किया, कोई इसमें केमिकल नहीं ऐड किया, कोई एसन नहीं इसमें डाला। प्योर नेचुरली जो इसका कलर और फ्लेवर है वो आज हमने आपको स्ट्रॉबेरी जैम बना के दिखाया।
तो इसको घर पे आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही वो घंटी का बटन उसे ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आप अल्लाह आपकी खानों में बरकत डाले, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत डाले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।